कक्षा 12वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नई वीडियो। फाइनली हम इस वीडियो में आपको यहाँ भौतिक शास्त्र यानी पीएक्स का रुक जाने परीक्षा की आपके यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यहाँ भौतिक शास्त्र के आईएमपी पेपर बताने वाले हैं, तो इसको आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना। साथ ही आपको अपने यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो कि 6 नंबर के आएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका आता है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा F बराबर Q इंटू ई। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ विभव हो जाएगा, ठीक है। विभव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है लेंज का नियम संबंधित है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो इसका आंसर आपका बा रहेगा AC जनरेटर। और फिर आपका पाँचवा आता है जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ऋणावेशित होने के कारण। और फिर आपका यहाँ पर छः आता है प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती, तो इसका आंसर आपका आवृत्ति हो जाएगा। तो फाइनली आपके 6 नंबर के जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है रेडबर्ग, ठीक है, निर्देशांक आर का मान डॉट डॉट होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा 1.907 गुणा 10 की घात माइनस, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 1.907 गुणा 10 की, ठीक है, 10 की आप यहाँ पर 10 मीटर इनवर्स, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है किरचॉफ का प्रथम नियम के डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण आपका यहाँ पर रहने वाला है। और फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है प्रेरित विद्युत भाग बल डॉट डॉट परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो यहाँ प्रेरित विद्युत भाग बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स आपके यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर रहने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर चौथा आता है दूर संचार के लिए डॉट डॉट तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म तरंगों आपका इसका आंसर रहने वाला है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। और पाँचवा था फोटोन का विराम, ठीक है, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो शून्य आपका यहाँ पर पाँचवें का आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है रिक्त स्थान प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या डॉट होती है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। अब आती है आपके यहाँ पर संयुग्मी स्तंभ अब हमें दी पहले आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको ऊर्जा की मात्रा से मैच करना है। दूसरी आती है डायनामो, तो इसको आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा से मैच करना है। और तीसरी आती लेंस की क्षमता, तो इसको आपको, ठीक है, P बराबर 1/F मीटर से मैच करना है। फिर चौथी आती है लाल रंग का प्रकाश, तो इसको आपको कांच में अधिकतम चार्ज से मैच करना है। और पाँचवीं आती है अवरक्त किरणें, तो इसको आपको अंधेरे में फोटोग्राफी से मैच करना है। और छवीं आती है सिलिकॉन, तो इसको आपको शुद्ध अर्धचालक से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्ता आते हैं। तो पहला आता है षष्ठ परिपथ के साथ सदिश श्रेणी क्रम में जुड़ता है, तो पहला आपका 17 रहने वाला है। फिर दूसरा आता है प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलीय दोहरे तार की बनाई जाती है ताकि 100 प्रेरण का प्रभाव समाप्त हो जाए, तो ये आपको 17 रहेगा। फिर तीसरा आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती हैं, तो ये आपका दूसरा यहाँ पर, ठीक है, दूसरा आपका क्या रहेगा, सॉरी तीसरा आपका 17 रहने वाला है। फिर आपका चौथा आता है विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, तो ये 17 रहने वाला है। और पाँचवा आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक होता है, तो ये आपका 17 हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक शतभाग में उत्तर आते हैं। तो पहला धातु का पराविद्युतांक लिखिए, तो धातु का पराविद्युतांक होता है 0, ठीक है। फिर सॉरी धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है, अनंत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपका दूसरा आता है ट्रांसफार्मर की क्रोड प्रचलित क्यों बनाई जाती है, तो इसका आंसर रहेगा, दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा भंवर धाराओं को, ठीक है, भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए। फिर तीसरा आता है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। फिर आपका चौथा आता है विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका जो है आपका देख लीजिए विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध, तो आपको हो जाएगा SC/λ, ठीक है, ये आपका रहेगा यहाँ पर, ये आपका विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए अन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए,
तो इसका अन्य प्रेरण का एक उदाहरण लिखना है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। और फिर आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है समबाहु पृष्ठ किसे कहते हैं, इसका अथवा आता है चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका ऐसे ही मात्रा लिखिए और ओम का नियम लिखिए। अथवा आता मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, एम्पियर का परिपर्थी नियम लिखिए। अथवा आता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। प्रश्न 9 आता है स्व प्रेरण और अन्य प्रेरण में कोई दो अंतर लिखना है। अथवा आता प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में आपको कोई दो अंतर लिखना है। फिर 10वां क्वेश्चन आता है व्यतिकरण क्या होता है, एक उदाहरण लिखिए। अथवा आता प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हम इसी वीडियो में अपलोड कराएंगे। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और विस्थापन धारा किसे कहते हैं। अथवा आता साबुन का बुलबुला रंगीन, ठीक है, रंगीन दिखाई देता है क्यों। 12वां क्वेश्चन आता है, 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। फिर आपका था क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 15वां क्वेश्चन आता है किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 15वें का अथवा आता है, तो 15वें का अथवा देख लीजिए। और 16वां क्वेश्चन आता है कि सेल की आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टा एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर 17वां क्वेश्चन आता है प्राथमिक एवं द्वितीयक इंधन में 4 अंतर लिखिए। अथवा था हाई यानी कि द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। फिर आपका 18वां आता NAND गेट की सहायता से OR तथा AND गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। और इसका आपका अथवा आता है PN संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में समझाइए। और फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है 100 प्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का व्यंजक निर्मित कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन आता है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फिर 20वां क्वेश्चन आता है, 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से हमने आपका IMP पेपर करा दिया रुक जा नहीं परीक्षा का। और साथ ही आपको अपनी तैयारी यहाँ पर लगातार करते रहना, जिससे आप अच्छे अंक ला सकते हैं यहाँ पर रुक जा नहीं परीक्षा में, ठीक है, भौतिक शास्त्र के पेपर में। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि टेकिन बाय बाय।